We'll continue to look to the Lord in prayer. Thank you, और हम loving Father. हम प्रार्थना करेंगे, पिता की ओर देखेंगे। हे प्रेमी पिता, तेरा धन्यवाद। We are all needy people, Lord. प्रभु, हम सब जरूरतमंद लोग हैं। We want to hear from you alone. हम केवल और केवल तुझसे सुनना चाहते हैं प्रभु। And Lord, it is your good pleasure to bless our families and to build up our families. और प्रभु, ये तेरी सुइच्छा के अनुसार है कि तू हमारे परिवारों का निर्माण करना चाहता है और उन्हें आशीषित भी करना चाहता है। Give us your wisdom, Lord Jesus. प्रभु, हमें तेरी बुद्धि दे Let your name be glorified. और तेरे नाम को महिमा मिले। Cleanse each one of us with your blood हमें से हर एक को तेरे लहू के द्वारा तो शुद्ध कर and flood our hearts with your Holy Spirit. और हमारे हृदयों में तेरे पवित्र आत्मा की बाढ़ आने दे प्रभु। Let your glory alone be revealed. और केवल तेरी महिमा आज प्रकाशित होने पाए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। So the topic that has been given to me is how strengthen parents-children relationship. और आज जो मुझे विषय दिया गया है वो ये है, माता पिता और बच्चों के बीच के संबंध को कैसे और दृढ़ किया जाए, कैसे और बलवंत बनाया जाए। And one thing we need to keep in our mind is that it is God who instituted families. एक चीज जो हमें अपने मन में याद रखने की आवश्यकता है वो ये है कि परमेश्वर है जिसने परिवारों की स्थापना की है। God instituted family, married life, and family in the Garden of Eden. और Genesis, read that. और उत्पत्ति के पुस्तक में पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ही था जिसने वैवाहिक जीवन का और पारिवारिक जीवन की स्थापना की। And it is God's plan. और ये परमेश्वर की योजना है। And God only told them, it is God who told them, Genesis 1:28, God blessed them and said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. और परमेश्वर ही था जिसने उन्हें कहा, उत्पत्ति पहला अध्याय 28 वचन में, कि फूलों फलो और पृथ्वी में भर जाओ। And verse 31, God saw that all that he had made, and behold, it was very good. और 31 वचन में, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। So it is God who gave us a husband or a wife and even children. It is God's gift. और परमेश्वर ही है जिसने हमें पति या पत्नी को दिया है और परमेश्वर ही है जिसने हमें बच्चे दिए हैं। ये उसकी तरफ से एक तोहफा है। There is this verse in Psalm 68, और भजन संहिता उसके 68 अध्याय में एक वचन हम देखते हैं, verse 6. उसका 6वां वचन। God makes a home for the lonely. वहां लिखा है कि परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। इंग्लिश में लिखा है वो अकेले लोगों का घर बसाता है। God sets the solitary in families, as another translation says. और जैसे दूसरे अनुवाद में भी लिखा है कि जो अकेले होते हैं उनको परिवारों में वो बसाता है। So, although we need to love all children, we have a special responsibility for our own children. इसके बावजूद कि हमें सब बच्चों से प्रेम होना चाहिए, हमारी एक विशेष जिम्मेदारी होती है अपने खुद के बच्चों के प्रति। And it is God who entrusted them to us to take care of them and to train them up. और परमेश्वर ही है जिसने हमें उन्हें सौंपा है कि हम उनकी देखभाल करें और उनको प्रशिक्षित करें, बढ़ा करें। Our children are actually not our own, they are God's children. और हमारे बच्चे वाकई में हमारे खुद के नहीं होते, वे परमेश्वर के बच्चे हैं। And we know that verse in Psalm 127 that children are a gift from the Lord. और हम उस वचन को भी जानते हैं जो भजन संहिता 127 में हमें बताता है कि बच्चे जो होते हैं वो परमेश्वर का दिया हुआ एक तोहफा है, एक वरदान है। Psalm 127, verse 3, behold, children are a gift of the Lord, and the fruit of the womb is a reward. और भजन संहिता 127 में लिखा है कि देखो लड़के यहोवा का दिए हुए भाग है। इंग्लिश में लिखा है कि बच्चे जो है वो परमेश्वर के दिए हुए तोहफे हैं और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। So even if our children are 2 or 3 months old, or even 20 or 30 years of old, or 50 years old, they are a bundle of joy. God sent gift to our family. और इसके बावजूद कि हमारे बच्चे 2-3 महीने के हो या वो 20-30 वर्ष के हो या 50 वर्ष के क्यों ना हो जाए, वो हमारे परिवार के लिए एक आनंद का स्रोत होते हैं। And when we say we have responsibility for our children, we are like
leaders for our children. और जब हम कहते हैं कि हमारी अपने बच्चों के प्रति एक जिम्मेदारी है, तो हम अपने बच्चों के लिए अगुए होते हैं। We read this verse for about leaders in Hebrews chapter 13, verse 17. और फिर अगुओं के विषय में हम एक वचन पढ़ते हैं जो है इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय उसका 17वां वचन। So it is addressed to us to obey the leaders, verse 17, Hebrews 13, verse 17. और 17 वचन में हमें ये संबोधित करते हुए कहता है कि हम अपने अगुओं की आज्ञा माने। So as children, we need to obey, as children, we need to obey, submit to our parents. और इसलिए बच्चे होने के नाते हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी है, उनके प्रति अधीनता में रहना है। And these leaders, in our context, we can say parents, they keep watch over the souls of the children as those who will give an account to the और Lord. जब अगुओं की बात करते हैं, या हम अपने संदर्भ में आज कह सकते हैं कि हम जो माता पिता है, हम वे हैं जो उनके प्राणों के लिए जागते रहते हैं और जिन्हें एक दिन उसके सामने लेखा देना पड़ेगा। So, as far as children are concerned, the Lord God's word is saying, "Let them do this with joy and not with grief, for this would be unprofitable for you if they're doing their parenting with grief. Oh, what a disobedient child I have." और जैसे परमेश्वर का वचन इस अध्याय में इस वचन में कहता है कि वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। इसलिए हम जो बच्चे हैं, हम भी सोच सकते हैं कि हमारे माता पिताओं को हमारे वजह से ये दुख ना हो कि हमारा चाल चलन देख के कि हमें कितना कठिन काम करना पड़ रहा है। And also as parents, our responsibility is not just to provide for them their physical needs. Of course, we should do them, but also to keep watch over their souls. उसी के साथ साथ हम जो माता पिता है, हमारी इकलौती जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम उनके शारीरिक जरूरतों को ही पूरा करते रहे, हालांकि हमें वो करना है, पर उसी के साथ साथ उनके प्राणों के लिए हमें जागते रहना, या जैसे इंग्लिश में लिखा है कि उनके प्राणों की देखरेख हमें करनी है, उसकी उसकी सुरक्षा हमें करनी है। Just like our dear elders of the church, they keep watch over the souls of the flock in the church. बिल्कुल जैसे कलीसिया के जो प्रिय प्राचीन भाई है, वो कलीसिया का जो झुंड होता है, उनकी भेड़ें होती है कलीसिया की, उनके प्राणों पर कैसे वो उसके लिए कैसे वो जागते रहते हैं। So in the house also there are two elders, father and mother. और हर परिवार में भी दो, हर घर में दो प्राचीन है, एक माता है, एक पिता है। And we need to keep watch over the souls of our children by praying for them और हमें अपने बच्चों के प्राणों के लिए जागते रहना, उसकी सुरक्षा करनी है, उनके लिए प्रार्थना करते हुए, and being a good example for them to follow, और उनके लिए एक उत्तम उदाहरण बनकर कि वे हमारा अनुसरण कर सके, and also representing God to them. और उसी के साथ साथ हम उनके सामने परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करें। We are called to be Christ's representatives or ambassadors. और हम 5. हमारी बुलाहट है कि हम परमेश्वर के प्रतिनिधि बने या उसके राजदूत बने, जो हम दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय में पढ़ते हैं। Verse 20 we read there, therefore we are ambassadors for Christ. और दूसरा कुरिन्थ उसके 5वें अध्याय के 20 वचन में पढ़ते हैं कि हम मसीह के राजदूत हैं। So parents are ambassadors of Christ, representatives of Christ in the family. और इसलिए माता पिता जो होते हैं वो परमेश्वर के राजदूत है या मसीह के प्रतिनिधि है उस परिवार के अंदर। Children are yet to know the Lord personally. और बच्चे अब तक परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते हैं। But as a father, as mother, we need to know the Lord so intimately and personally and imbibe that life from the Lord and reflect that nature of Christ, nature of the Father. पर हम जो माता पिता है, हमें परमेश्वर को इतने व्यक्तिगत तौर पर जानना है कि उसके स्वभाव के सहभागी होते हुए हमें उसके स्वभाव का प्रतिनिधित्व या उसका प्रदर्शन हमारे बच्चों के लिए करना है। And this verse itself, we read the ambassadors for Christ, as though God the Father were making an appeal through us. We beg you on behalf of Christ, be reconciled to God. और यहाँ इसी वचन में आगे लिखा है, दूसरा कुरिन्थ 5:20 में, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो।
So an ambassador of a country is representing that country, such a और dignity there. और एक देश का जो राजदूत होता है वो किसी अन्य देश में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है, उस ओहदे की एक ऐसी गरिमा है। If the ambassadors, if the ambassador says something embarrassing, something unbecoming, that is a shame to that country he is representing. और अगर वो राजदूत किसी और देश में जाकर कोई शर्मनाक बात कह दे या कोई ऐसी बात कहे जो उसके ओहदे के लिए, उसके ओहदे को शोभा न देते हो, तो ये उसके अपने देश के लिए एक लज्जा का कारण बनती है। And as parents, we can humble ourselves before the Lord and acknowledge before the Lord, Lord, how weak or unbecoming ambassadors we have been knowingly and unknowingly, Lord. और हम जो माता पिता है, हम अपने आप को प्रभु के सामने नम्र करके ये बात मान सकते हैं कि प्रभु, हम कई बार कितने ही निर्बल राजदूत रहे हैं और ऐसे राजदूत रहे हैं जिन्होंने अपने वो ओहदे के शोभा नहीं रखी है प्रभु। None of us are perfect parents. हम में से कोई भी सिद्ध माता पिता नहीं है। If somebody says, I'm a perfect parent, I have need of nothing, as the Laodicean elder, Revelation 3:17. अगर अगर कोई माता पिता कहते हैं कि मैं तो सिद्ध हूं और मुझे किसी बात की आवश्यकता नहीं है, तो ये बिल्कुल उस लौदीकिया के प्राचीन के समान है जो प्रकाशित वाक्य 3:17 में यही कहता है। But then that would be a very pathetic state. और अगर ऐसा है तो तब हमारी बहुत ही एक दयनीय या अभागी ऐसी अवस्था होगी। But even the truly best father or mother on this earth will acknowledge that, oh Lord, how far, how less we have represented God. Help us, Lord. There would be a cry in their heart. पर जो वाकई में इस पृथ्वी के सबसे अच्छे माता पिता होंगे, वे भी अपने मन में निर्बल महसूस करके ये पुकारते होंगे कि प्रभु, अभी भी कितने अलग अलग क्षेत्रों में मैं उस मापदंड से नीचे आता हूँ, प्रभु तू कृपया मेरी सहायता कर। So none of this is to condemn us, but to encourage us and challenge us. Lord, I need your help. Please help me, Lord. Fill me with your spirit. अब इसमें से कोई भी चीज हमें दंडाज्ञा देने के लिए नहीं है, बल्कि हमें चुनौती देने के लिए कि हम प्रभु से कहे, प्रभु कृपया तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी सहायता कर। And God's love is compared to a father's love as well as to a mother's love. और परमेश्वर की प्रेम की तुलना एक पिता के प्रेम से भी की गई है और एक माता के प्रेम से भी की गई है। I'll quickly read that verse in Psalm 103. और मैं बहुत जल्दी से वो वचन पढ़ना चाहूंगा, भजन संहिता उसका 103 अध्याय, 103 verse 13, 1-3. उसका 13वां वचन। Just as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। For he himself knows our frame. He is mindful that we are but dust. 14 वचन कहता है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। Many years ago, I heard Brother Zach explaining this verse like this. और कई वर्षों पहले मैंने भाई जैक को इस वचन का इस प्रकार से समझाते हुए सुना। That means God is treating us as earthen vessels, not aluminum vessels. इसका मतलब परमेश्वर हमसे वैसे बर्ताव करता है मानो हम मिट्टी के बर्तन है, ना कि कोई एल्यूमिनियम धातु के बर्तन हो। If it is aluminum vessel, we can just dump it onto the table. Nothing will happen. और अगर वो एल्यूमिनियम का बर्तन है तो हम जोर से उसको अगर मेज पर पटक भी दे तो भी उसे कुछ नहीं होने वाला। But if it is earthen vessel, we'll be very careful. It will break. पर अगर वो मिट्टी का बर्तन हो तो हम बहुत सावधान होंगे, क्योंकि अगर थोड़ा जोर से रखने पर वो टूट सकता है। God treats us like that, so we need to treat our children as earthen vessels. और We, परमेश्वर हमसे वैसा ही बर्ताव करता है और हमें भी अपने बच्चों से वैसे ही व्यवहार करने की जरूरत है मानो वे मिट्टी के बर्तन हो। that means they have their own shortcomings, they have their own struggles. इसका मतलब उनके अपने अपने संघर्ष है, अपने अपनी जगहों में उनकी कमियां हैं। And verse 13, we read, the father has compassion on his children. और वहां लिखा है कि 13 वचन में कि पिता को अपने बच्चों पर दया होती है। Father's heart is moved when the child is struggling. और पिता का हृदय जो है वो मानो बिल्कुल अ, अ, बहुत ज्यादा उसमें चेतना जगती है कि मेरे बच्चे का संघर्ष देखकर। I am reminded of this verse of Jesus' compassion for the disciples in Mark's Gospel, chapter 6. और यीशु मसीह के अपने शिष्यों के लिए जो तरस था, जो दया थी, जो मरकुस 6 अध्याय में मुझे उसकी याद आती है।
After feeding the 5,000, Jesus made these disciples get into the boat and go ahead so that he could have some time to be alone with the Father to pray. Verse 45. और 45 वचन में हम पढ़ते हैं कि 5,000 लोगों को खिलाने के बाद यीशु मसीह अपने शिष्यों को नाव में दूसरी ओर भेज दिया ताकि वो अपने पिता के साथ कुछ अकेले में समय बिता सके। Even while he was conversing with the Father, his heart was also with the disciples. पर जब वो अपने पिता से बात कर रहा था तब उसका हृदय अपने शिष्यों के साथ भी था। And verse 48, seeing them straining at the oars. और फिर हम पढ़ते हैं कि सॉरी ब्रदर, व्हिच वर्स? Verse 48. Seeing them straining at the oars, for the wind was against them. At about the fourth watch of the night, he came to them, walking on the sea, and he intended to pass by them. Mark 6:48. माफ कीजिएगा, मरकुस उसका 6 अध्याय उसका 48 वचन, कि जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। और इंग्लिश में लिखा है कि जब उसने देखा कि वो बहुत मुश्किल से थक चुके हैं खेते खेते, तब उसने रात के चौथे पहरे के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। So when our children are struggling with their studies, struggling with their, some problems in their interpersonal relationship with the friends, things like that, is a hard mood towards them, how they're straining, and whether you also want to come to them and be with them for a little more while, as Jesus was. और जब हम अपने बच्चों को देखते हैं संघर्ष करते हुए, शायद हो सकता है उनके पढ़ाई लिखाई में संघर्ष है, या उनके दोस्तों के साथ जो आपने आपस निजी संबंध है उसमें कोई संघर्ष है, जब हम देखते हैं कि वो खेते खेते थक चुके हैं, तो क्या हमारे मन में उनके लिए एक तरस आता है? क्या हम थोड़ा और समय उनके साथ बिताना चाहते हैं, जैसे यीशु ने अपने शिष्यों के साथ समय बिताना चाहा? And God's love is compared to mother's love also. उसी के साथ साथ परमेश्वर के प्रेम की तुलना एक माता के प्रेम से भी की गई है। You all know that verse in Isaiah 49, verse 15 and 16. और हम सब वो वचन जानते होंगे जो यशायाह उसके 49 अध्याय के 14 और 15 वचन में पाया जाता है। Just like, verse 15, can a woman forget her nursing child and have no compassion on the son of her womb? Even these may forget, but I will not forget you. और 15 वचन में लिखा है कि क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। So God is a father and a mother to us, और परमेश्वर हमारे लिए एक माता और पिता है, and we need to represent God's nature to them. और हमें उनके प्रति, हम बच्चों के प्रति भी परमेश्वर के स्वभाव का प्रतिनिधित्व करना है। And even this same Isaiah chapter 66 verse 12 and 13 says about God's love again being compared to a mother's love. और इसी पुस्तक में यशायाह उसके 66 अध्याय के 12 और 13 में फिर एक बार परमेश्वर के प्रेम की तुलना माता के प्रेम से की गई है। Verse 13, as one whom his mother comforts, so I will comfort you, and you will be comforted in Jerusalem, the true church. और 13वां वचन, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को, या इंग्लिश में लिखा है अपने बच्चे को शांति देती है, वैसे इंग्लिश में लिखा है कैसे उसे वो एक सांत्वन देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें सांत्वन दूंगा, तुमको यरूशलेम ही में सांत्वन मिलेगा। और यरूशलेम मतलब जो सच्ची कलीसिया है। And just the previous verse, verse 12, the Lord is saying, behold, I extend peace to her like a river. और 12वें वचन में प्रभु ये कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी के समान, The glory of the nations like an overflowing stream. और जाति जाति के धन को नदी के बाढ़ के समान बहा दूंगा। The mother's caressing is described over there, and you will be nursed, you will be carried on the hip and fondled on the knees. और फिर एक बार माँ की जो एक देखभाल है उसका वर्णन यहाँ किया गया है, क्योंकि लिखा है तुम उससे पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। Yeah, so when it says we need to represent God's nature to them, does that mean that it is just love and love and love and there is no strictness? अब जब हम कहते हैं कि हमें अपने बच्चों के प्रति परमेश्वर के स्वभाव का प्रतिनिधित्व करना है, तो क्या उसका ये मतलब होता है कि हम उनसे प्रेम करते रहे, प्रेम करते रहे, प्रेम करते रहे, पर कोई शक्ति ना दिखाए? 1 John 4, 8 and 16 says God is love. पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 8वें और 16वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। But the same Bible, Hebrews 12:29 says God is a consuming fire.
पर उसी बाइबल में इब्रानियों 12:29 कहता है कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। And we read this balance in Romans chapter 11, verse 22. और इसी संतुलन को हम रोमियो उसके 11वें अध्याय के 22 में पढ़ते हैं। Very easy to remember the reference. 11 into 2 is 22. और याद रखना भी बड़ा आसान है, क्योंकि 11 को 2 से गुना जाए तो 22 आता है। Behold then the kindness and severity of God. इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देखो। इंग्लिश में लिखा है उसके भलाई को और उसके कड़ाई को या शक्ति को देखो। Those who felt severity, but to you God's kindness. If you continue in his kindness, otherwise you will also be cut off. जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। So God is kind and loving and compassionate, but he's also strict. There's a severity. और परमेश्वर भला है, वो दयालु है और बहुत तरस खाने वाला है, पर उसी के साथ साथ उसमें एक कड़ाई है, वो सख्त भी है। Uh, I think it was in the book, Brother Zach's book, Final Triumph, Revelation 2 and 3, that I read that, Jesus, before correcting them, Jesus is appreciating them. और भाई जैक की जो पुस्तक है अंतिम विजय, उसमें मैंने पढ़ा था कि प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में जब भी यीशु उन कलीसियाओं को, प्राचीनों को सुधारता था, सुधारने के पहले वो उन्हें प्रोत्साहित करता था। I think in that book only, somewhere from Brother Zach, I heard that this example was blackboard and chalk piece. और उसी पुस्तक में मैंने भाई जैक से इस उदाहरण को पढ़ा था कि कैसे एक जो ब्लैक बोर्ड होता है और मानो हमारे पास उस पर लिखने के लिए कोई चौक हो तो। And I have used this example extensively in my counseling sessions. और जब मैं अपने काउंसलिंग में कई कई बार इसी उदाहरण का मैंने इस्तेमाल किया है। We should have the blackboard of that strong bonding and rapport, good love relationship with the child. Then only we can write something with a chalk piece of correction. We can write some correcting words with a chalk piece only if there is a blackboard of love and affection and bonding. और हमारे बच्चों के साथ प्रेम से रहना या उनको अच्छे से एक उनके साथ मित्रता का या घनिष्ठता का संबंध तैयार करना, वो एक ब्लैक बोर्ड के समान है। जब हमारे पास ये ब्लैक बोर्ड बन जाता है, तभी हम उस चौक का इस्तेमाल करके उस पर कुछ लिख सकते हैं। मानो जब हमारे पास वो एक प्रेमपूर्ण और घनिष्ठता का संबंध होता है, उसके बाद ही हम उनको सुधार सकते हैं। Suppose I am writing something in the air like this, you won't understand anything. मान लीजिए मैं कोई चौक लेकर ऐसे ही हवा में कुछ लिखने लगूं, तब तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। If there is a blackboard and I write on a chalk piece, chalk with a, write with a chalk piece or a whiteboard with some marker, if I write, then you'll be able to understand, oh, something brother is writing. पर अगर मेरे पास एक चौक बोर्ड है, मेरे पास एक ब्लैक बोर्ड है जिस पर मैं चौक से लिख रहा हूँ, या मेरे पास व्हाइट बोर्ड है जिस पर मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, तब आपको लगेगा हाँ अब समझ आया कि ये भाई कुछ लिख रहे हैं। So like that, only if we have that good bonding with the child, good love relationship with the child also feels that I am loved, then only your correction would be very effective. और इसलिए अगर हमारा अपने बच्चों के साथ एक बहुत अच्छा संबंध है, एक बहुत प्रेम भरा संबंध है, अगर बच्चे को यह एहसास है कि मुझसे प्रेम किया जा रहा है, उसके बाद ही कोई भी सुधार जो है वो प्रभावशाली होगा। And this principle is applicable in any setting, even husband-wife relationship and any interpersonal relationship. This bonding only if there is a good relationship where there is an appreciation, then only you can write something and the other person will get the right message. और ये सिद्धांत किसी भी निजी संबंध के लिए लागू होता है, ना केवल बच्चों के संबंध के साथ, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो या कोई भी और रिश्ता हो। अगर हमारा एक प्रेम पूर्ण घनिष्ठता का संबंध है, उसके बाद ही कोई भी किया हुआ सुधार जो है उसका प्रभाव हमें दिखेगा। And if we have a large blackboard, we can write a lot of correction with a chalk piece. और अगर हमारे पास बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड हो, तब तो हम बहुत सारा सुधार एक चौक के साथ लिख पाएंगे। That means actually, if you have such a good relationship with the children, then we can correct them and they will understand that it is out of love that my father and mother is correcting. इसका मतलब अगर हमारा अपने बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा प्रेम भरा संबंध है, तब हम अपने बच्चों को सुधारेंगे। सुधारने के बाद बच्चे भी ये समझेंगे कि हाँ, मेरे माता पिता मुझसे प्रेम करते, इसी वजह से वे मुझे सुधार रहे हैं।
But suppose if we have only a small blackboard, we can just hardly put a dot on it. Of course, we need to work out our salvation and make the blackboard bigger and bigger by the Lord's grace. पर अगर हमारे पास बहुत छोटा सा ब्लैक बोर्ड है, तब हम केवल उस पर एक छोटा सा ऐसा डॉट ही दिखा पाएंगे। पर हाँ, फिर हमें अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते हुए उस ब्लैक बोर्ड को और बड़ा बनाने की आवश्यकता है। You might be thinking, oh, I told my child 1,000 times he is not listening because 1,000 times you wrote in the air only. और आपको लगता होगा कि मैंने 1000 बार अपने बच्चे को वही बात बताई है, पर उसे समझ ही नहीं आ रही। हो सकता है 1000 बार आपने हवा में लिखा है, इसी वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आया। So, seek to build up that love relationship with them. और इसलिए उनके साथ एक प्रेम पूर्ण संबंध को बनाने की कोशिश कीजिए। And many a time, many children go astray when when they are from broken families, husband and wife are fighting with each other. और कई बार बच्चे तब भटक जाते हैं अगर वे ऐसे परिवारों से आते हो जिसमें कोई कोई फूट आ गई हो, या जहां पति पत्नी एक दूसरे से झगड़ा करते हो। It may not be always like that, but this is not to judge anyone or condemn anyone. I mean, there can be many permutations and combinations. There can be many possibilities, but one possibility is broken family relationship can lead to children's misbehavior. अब हमेशा ऐसा ही होता है ऐसा नहीं है, कई अलग भी इसके कारण हो सकते हैं, कई अलग अलग प्रभाव हो सकते हैं। पर कई बार ये होता है कि अगर एक परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा है या कोई संबंध टूटा हुआ है, तो वहां के बच्चे गलत तरीके का बर्ताव करने ज्यादातर किया करते हैं। And if sometimes actually husband-wife relationship, father-mother relationship would be okay, but the bonding with the children is not that strong. और कई बार हो सकता है कि पति पत्नी के बीच का रिश्ता अच्छा है, ठीक है, पर बच्चों के साथ जो संबंध है वो अच्छा बलवंत नहीं है। And the child will feel that, oh, nobody is understanding me at this home. और बच्चे को यही लगता है कि इस घर में तो कोई मुझे समझता ही नहीं, Nobody really loves me. कोई मुझसे वाकई प्रेम नहीं करता। Then they will see, oh, their friends are understanding them better than my parents. और फिर वो देखते हैं, अच्छा देखो मेरे मित्र तो मेरे माता पिता से बेहतर मुझे समझते हैं। And sometimes opposite gender friends, like girlfriend for a boy or boyfriend for a girl, they might think that, oh, they understand me better. They can sympathize me and empathize with me, and they have more time with me than my own parents. और केवल उनके मित्र ही नहीं, कई बार लड़कों के लिए एक उनकी कोई सहेली, कोई गर्लफ्रेंड होगी, या लड़कियों के लिए कोई लड़का या एक बॉयफ्रेंड होगा, और उन्हें लगेगा कि देखो ये मुझे बेहतर समझते हैं, ये मेरे साथ ज्यादा समय बिताते हैं, और इसलिए उन्हें उनसे वो एक सहानुभूति प्राप्त होती रहती है। And this video games is more exciting than spending time with my parents. और फिर बच्चे सोचते हैं कि ये वीडियो गेम खेलना, इसमें ज्यादा उत्साह, ज्यादा आनंद मिलेगा मेरे माता पिता के साथ समय बिताने से बेहतर। All this social media, Instagram, and all those things is more exciting and more rewarding than my relationship with the parents. Teens will think. या वो किशोर अवस्था के बच्चे सोचेंगे जो सोशल मीडिया है, जो इंस्टाग्राम है, उसमें कितना ज्यादा आनंद है, इसके बजाय कि मैं अपने माता पिता के साथ समय बिताऊं। So, so we need to, as parents, we need to really work out on that and seek to build a good relationship with the children. और हम जो माता पिता हैं, हमें वाकई अपने आप को इस क्षेत्र में हमें उस पर काम करना है और अपने बच्चों के साथ एक अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करनी है। Many times we might have our own justification. Oh, children are like that. What can we do, brother? कई बार हम अपने आप को ही सही ठहराने की कोशिश करते हैं और हम कहते हैं बच्चे ही ऐसे हैं, हम क्या ही कर सकते हैं भाई। But Proverbs 22:6, पर नीति वचन उसका 22 अध्याय और 6 वचन, there is a commandment and there is a promise. वहां एक आज्ञा है और उसी के साथ साथ एक वायदा है। Bring up a child in the way he should go, not he wants to go. लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा जिसमें वो चलना चाहता हो। Then, even when he is old, he will not depart from it. और वो बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। So, none of us are perfect parents. None of us would have trained our child perfectly, but we can seek to, we can humble ourselves and tell the Lord that, Lord, I am not a good parent. Lord, I am yet to go a lot, and Lord, help me and give me wisdom to represent you and to be loving as well as to be strict when needed.
और हम में से कोई भी सिद्ध माता पिता नहीं है। हम प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु आज भी मुझे लंबा सफर काटना रह गया है और भी मुझे बढ़ना बाकी है, तू मेरी सहायता कर कि मैं सॉरी ब्रदर, कैन यू रिपीट द लास्ट पार्ट? uh, we need to ask the Lord to help us to train up our children in the way a child should go. और हम प्रभु से मांग सकते हैं कि वो हमारी सहायता करे कि हम अपने बच्चों को उस मार्ग में बड़ा करें जिस मार्ग में उन्हें चलना चाहिए। And sometimes parents, we have seen many parents, some perhaps in our own churches or outside also, they say that they justify themselves, say that we have trained them up very perfectly, we did everything, but they went away, went और astray. और कई बार माता पिता अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, ये कहते हुए, हमने अपने कलीसिया में देखा है और बाहर की जगहों में भी, कि वे कहते हैं नहीं नहीं, हमने अपने बच्चों को बिल्कुल सही शिक्षा दी, सिद्ध तौर पर हमने अपने बच्चों को बड़ा किया है, पर वे भटक गए। Then we need to take a whitener and strike out that verse from our Bible and say that this is not God's word. अगर ऐसा है तो हमें एक व्हाइटनर लेके अपने बाइबल से नीति वचन 22:6 को काट देना होगा और ये कहना होगा कि ये परमेश्वर का वचन है ही नहीं। Even if let God be true and everyone a liar. Romans 3 we read that. और जैसे रोमियो 3 में लिखा है, परमेश्वर सच्चा हो और हर एक अन्य मनुष्य झूठा साबित हो। So God's word is true. I mean, we even if every man, that is what Romans 3:4 says, uh, let God be found true, though every man be found a liar. और रोमियो 3:4 में वही कहा है कि वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। So we need to humble ourselves and say that, Lord, probably we didn't have that much light or this kind of teachings when we were training up, when we were bringing up the children. हमें अपने आप को नम्र करने की जरूरत है और कहना होगा कि प्रभु, शायद हमारे पास पर्याप्त ज्योति नहीं है या पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं था जब हम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे थे। But God understands all that. Probably we wouldn't have been born again when our children were small and growing up. पर परमेश्वर इन सब बातों को समझता है और शायद परमेश्वर ये भी जानता है कि जब हमारे बच्चे छोटे थे, जब वे बड़े हो रहे थे, तो हमारा नया जन्म नहीं हुआ था। But whatever be the circumstance, if they are not, even in their growing up years also, if they are not going in the way that they should go, as parents, we need to fall prostrate before the Lord and take up that responsibility, saying that, Lord, I am a failure. And ideally, husband and wife together should join their hands and say that, Lord, we are a failure, have mercy on us. और चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर बचपन में हम कहीं चूक भी गए हैं और बच्चे उस मार्ग पर नहीं चल रहे जिसमें उन्हें चलना चाहिए, तब हमें प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करते हुए, उसके सामने गिरते हुए हमें ये कहना होगा, और हो सके तो पति पत्नी को मिलकर एक साथ प्रभु के सामने ये मान लेना होगा कि प्रभु, हमारी गलती है, प्रभु हमारी वजह से हम कहीं कम थे, हम कहीं असफल हुए, इसलिए बच्चे भटक गए हैं। The husband is blaming the wife, and the wife is blaming the husband for the child's misbehavior. और अगर पति पत्नी पर दोष लगाए कि देखो तुम्हारे वजह से बच्चे बिगड़ गए, या पत्नी पति पर दोष लगाए कि तुम्हारे वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं। That is what happened in the Garden of Eden. Adam blamed Eve and Eve blamed the snake. और यही एदन के बगीचे में हुआ, आदम ने हवा पर दोष लगाया, हवा ने उस सांप पर दोष लगाया। So when we are blaming at each other, Satan is in our midst. और जब हम एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं तो शैतान खुद हमारे बीच में उपस्थित है। The Satan will enter through the gap between the father and mother and will attack the children. और पति पत्नी के बीच जो अलगाव आ चुका है, उसी जगह में से शैतान प्रवेश करके बच्चों पर हमला करेगा। So as parents, we need to humble ourselves and say that, Lord, none of us are perfect parents, and Lord, we have failed, and have mercy on our children. और माता पिता होने के नाते हमें प्रभु के सामने गिरकर ये कहना होगा, हम में से कोई भी सिद्ध माता पिता नहीं, हमें कहना होगा, प्रभु हम असफल हुए हैं, हम अपने इस काम में असफल हुए हैं। Even if they are growing well, apparently also we need to humble ourselves and give all glory to the Lord and keep praying for them. और अगर बाहरी तौर पर हमें दिख रहा है कि हमारे बच्चे अच्छे से सही मार्ग पर बड़े हो रहे, तब भी हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करना है, उनके लिए प्रार्थना करना जारी रखना है, और सारी की सारी महिमा प्रभु ही को देनी है। Otherwise, if we are proud of our good children,
God will judge our pride, and that will affect our children also. क्योंकि अगर हम घमंडी हो जाते हैं कि हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं, तो परमेश्वर हमें उसके लिए भी दंड देगा, उसके लिए भी हमारा न्याय करेगा, और उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ सकता है। So father and mother needs to be united in spirit, uh, especially about the children. As in और माँ, सॉरी बता, लास्ट पॉइंट। as in every other matter, they ओ should be यस। in spirit. Mhm. और इसलिए पति पत्नी को और जो माता पिता है उन्हें एक आत्मा में एक होना है, बच्चों के मामले में विशेषकर, जैसे अन्य मामलों में भी। Matthew 18, 19 and 20, you know those verses. मत्ती 18 उसके 19 और 20 वचनों को आप जानते होंगे। There it says 2 or 3 are और जहाँ gathered. जहाँ लिखा है 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो। So husband and wife, they unite together in God's name. और पति और पत्नी एक साथ परमेश्वर के नाम से एक होते हैं। How can we be one with each other? कैसे हम एक दूसरे के साथ एक हो सकते हैं? We need to surrender our will to the Lord and be one with the Lord first. पहले हमें अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने समर्पित करके पहले उसके साथ एक होने की आवश्यकता है। Husband needs to do that individually with the Lord. Wife also needs to do that individually with the Lord. और पति को व्यक्तिगत तौर पर प्रभु के साथ ये करने की निजी तौर पर आवश्यकता है, और पत्नी को भी अलग से व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर प्रभु के साथ ऐसी संबंध बनाने की आवश्यकता है। We have surrendered our will to the Lord. The Lord will really fill us with the Holy Spirit. अगर हमने अपनी इच्छा प्रभु को समर्पित कर दी है, तब प्रभु वाकई हमें अपने पवित्र आत्मा से भर देगा। Husband and wife can easily be united in spirit, one spirit. और पति पत्नी बहुत आसानी से एक दूसरे के साथ एक हो सकते हैं, एक आत्मा में। Then verse 18 says, whatever you bind on earth, the devilish forces which are binding these children, their souls in second heaven would be bound. और फिर 18 वचन में कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, मतलब दुष्ट आत्माएं की सारी शक्तियां जो बच्चों पर प्रभाव डाल रही है, जो दूसरे स्वर्ग में है, उनको वहां बांधा जाएगा। And the children will be loosed, they will be free. और बच्चे छुड़ाए जाएंगे, वे स्वतंत्र कर दिए जाएंगे या वे खोल दिए जाएंगे। So there is hope for every family. और इसलिए हर एक परिवार के लिए आशा है। And uh, as parents, we might make mistakes. और माता पिता होने के वजह से हम गलतियां भी कर सकते हैं। Of course, we need to be good examples, but at times we might fail. हाँ, ये सच है कि हमें अच्छा उदाहरण होना है, पर हो सकता है कि कभी कभी हम असफल हो जाते हैं। So acknowledge that a child, son, daughter, I made a mistake there. I became angry, or I spoke a rude word. I'm sorry. और इसलिए मान लीजिए कि हाँ, मेरे बेटा, मेरी बेटी, मैं गलत था, मैं गुस्सा हो गया, या मैंने बहुत अशिष्ट तौर पर बात कर दी, मुझे माफ कर दो। And of course, when children are too small, if we punish in anger, of course, if we apologize to them, they might misunderstand that they are apologizing for our disciplining. So, if the children are too small to understand all that, of course, our apology about the anger and all, we can give a consolidated apology when they are little more older, as we have heard from Brother Zach himself. और जब हमारे बच्चे बहुत छोटे होते हैं, अगर तब हमने गुस्से में उनको अनुशासित कर दिया, उन्हें मार दिया, उसके बाद जाकर हम उनकी माफी मांगे, तो हो सकता है वो बच्चे ये समझ बैठे कि हमने उनको अनुशासित किया, इसलिए हम माफी मांग रहे हैं। इसलिए ऐसे मामलों में जहां बच्चे इसके अंतर को नहीं समझ पाते, फर्क को नहीं समझ पाते, बेहतर है कि हम उनको एक साथ माफी, एक जब उनकी थोड़ी उम्र बढ़ जाए तब दे सकते हैं, जैसे भाई जैक ने हमें बताया है। And of course, we can learn many things from our children also. They might know some things which we may not be knowing. और हम ये भी सच है कि हम अपने बच्चों से कई चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि वे शायद कुछ चीजें जानते हैं जो हम नहीं जानते हैं। So recently I was saying he prophesied. So my daughter was telling me, yeah, Acha, you have to say prophesied. In the verbal form it is prophesy. The prophecy is noun. One of my daughters corrected me. और हाल ही में मैं एक वचन को पढ़ रहा था और मैंने कहा ही प्रोफेसीड, ऐसे मैंने कहा, तो मेरे बेटी ने आकर मुझे सुधारा कि नहीं नहीं, जब वो आप इस तरीके से पढ़ते हो तो आपको ही प्रोफेसाइड करके पढ़ना होता है। The noun form is prophecy, verb is prophesy. Then only I checked up the dictionary. Oh, that is right. I thanked her.
और फिर मेरे बच्चे ने मुझसे कहा कि जो संज्ञा होती है तब आपको प्रोफेसाई कहना है, पर जब आप उसको इस तरीके से इस्तेमाल करोगे तो प्रोफेसीड कहना है। तब मैंने शब्दकोश को जांचा और मैंने जाकर अपने बेटी को धन्यवाद दिया। So they understand that they have not got perfect father or mother, but they have got normal father and mother. जब हम ऐसा बर्ताव करेंगे तो वो भी समझेंगे कि उनके सिद्ध माता पिता उन्हें नहीं मिले हैं, उन्हें बिल्कुल साधारण से माता पिता मिले हैं। Even if there is something, of course many things we can learn from them, and even appreciate them for every good thing that we can find in them. और हम कई चीजें उनसे सीख सकते हैं, उसी के साथ साथ उनमें पाई जाने वाले हर एक अच्छे चीज की हम सराहना कर सकते हैं। When the older children help the younger children, जब बड़े बच्चे छोटे बच्चों की सहायता करें तब, and when we delegate some tasks to them, and they do that well, जब हम उन्हें कोई काम सौंपे और वो उस काम को अच्छे से करे तो, they are making an effort to study and do well in the exam. वो एक कोशिश कर रहे हैं कि वो पढ़ाई करे और अपने परीक्षा में अच्छा करे। So appreciate everything that you see that is appreciable in them. और उनके अंदर जो भी चीज प्रशंसनीय है या प्रशंसा योग्य है या जो तारीफ के योग्य है, उसकी हमें सराहना करनी है। I'm telling you how to build a big blackboard. और मैं आपको ये तरीके बता रहा हूँ कैसे आप एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड बना सकते हो। Appreciate them, उनकी सराहना कीजिए, thank them, उन्हें धन्यवाद दीजिए, spend good quality time with them, उनके साथ अच्छे गुणवत्ता का समय बिताइए। and thank God for them. Even with them, say that, Lord, thank you, Jesus, for giving me this daughter, this son. Thank you, Jesus, for this daughter of mine, this son of mine. और उनके साथ धन्यवाद दीजिए और उनके सामने उनके लिए धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु, मुझे ये बेटी देने के लिए धन्यवाद, इस बेटे के लिए, इस बेटे को मुझे देने के लिए धन्यवाद। It is not, it should not be flattery. We should really mean from our heart and really thank God, and say to that personally to the Lord, as well as with them, that they will also understand that, oh, my father, my mother really loves me, and they are grateful for getting me. और ये केवल झूठी चापलूसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वाकई में हमारे अंदर ये भावना आनी चाहिए कि व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर और अपने बच्चों के साथ और उनके सामने भी हम प्रभु को धन्यवाद दे सके उनके लिए, ताकि हमारे बच्चे ये समझ पाए कि वाकई में मेरे माता पिता मुझसे प्रेम करते हैं। And cuddle our children, hold them close to us, hug them and kiss them and caress them in love and affection. और हमारे बच्चों को हम गले लगाए, उनसे उन्हें चूमे, उनको नजदीक ले प्रेम में। And that will stimulate cuddle hormone or love hormone in our system, oxytocin in our system. और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर एक लव हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन होता है वो वो उत्पन्न होगा। When we cuddle our children, when we with that social bonding with the husband-wife relationship, with the children, with brother sister, in that social bonding, there will be this oxytocin hormone will be released from a posterior pituitary. और जब हम अपने बच्चों को गले लगाते हैं और इस तरीके से शारीरिक तौर पर जब हम उन्हें नजदीक लेते हैं, तो चाहे बच्चों के साथ हो या पति पत्नी के रिश्ते में हो या भाई बहनों के बीच में हो, तो हमारे दिमाग में से एक जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन वो तैयार होता है। And this oxytocin will is a happy hormone. It relieves much stress in us. और ये जो एक हार्मोन होता है ये एक आनंद भरा हार्मोन है कि हमारे अंदर के काफी तनाव को वो निकाल देता है। So whatever be the age of the child, whether the child is 2 years or 12 years or 20 years or 40 years or whatever age, we feel free to, as parents, we need to feel free to cuddle them and hold them close. और इसलिए हमारे बच्चे की उम्र कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो 2 साल का हो, 12 साल का हो, 20 वर्ष का हो या 40 वर्ष का हो, हम जो माता पिता है हमें ये स्वतंत्रता महसूस होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को गले लगाए और उन्हें नजदीक से थामे रहे। If we do not hold them close, there will be so many people in the society who wants to hold them close with the wrong intention. और अगर हम उन्हें गले नहीं लगाते, हम अपने नजदीक उन्हें नहीं लाते, तो इस समाज में और कई लोग हैं जो गलत मंशा से तैयार है उन्हें गले लगाने के लिए, उन्हें नजदीक लेने के लिए। Suddenly, in the teenage years, if they hold them close, they might feel little embarrassed at the first time if we are doing it after a long time. और अगर पहले बार जब हमारे बच्चे किशोर अवस्था में आते हैं, लंबे समय के बाद अगर पहले बार हम इन्हें गले लगाए तो पहले बार उन्हें भी बड़ा अजीब महसूस होगा। But ideally, at every age,
2 years or 10 years, 12 years, 13 years, if you do it consistently without any break, then they will be very comfortable. पर अगर हम नियमित तौर पर ये करते हैं, जब वे 2 साल के थे, 10 साल के, 11 साल के, 12 साल के, 13 साल के, तब उन्हें भी वो सहजता महसूस होगी और उन्हें वो कुछ अजीब नहीं लगेगा। And we need to, even if there has been a break in that touching and fondling, and also build that gap by slowly touching them, touching their hands together to pray with them, and gradually, they will feel loved, and they can feel calm in the arms of our embrace. और अगर हमने लंबे समय से ऐसे नहीं किया होगा, तो भी हम धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। पहले उन्हें छू सकते हैं, हम उन्हें उनके हाथ पकड़कर उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और धीरे धीरे जब हम ये बढ़ाएंगे तो उन्हें फिर एक बार हम उन चीजों को शुरू कर सकते हैं, और उन्हें भी वो एक आराम या विश्राम महसूस होगा जब हम उन्हें गले लगाएंगे। तो In family prayer, if you all can hold hands hand in hand, or all the hands together, mother, father, children together, the hands together in prayer, that's a good habit. और अगर पारिवारिक प्रार्थना के समय में आप सब एक दूसरे के हाथ पकड़कर, मतलब हर कोई एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रार्थना करे, या सब एक साथ हाथ रखकर माता पिता बच्चे ऐसे प्रार्थना करेंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छी आदत है। I've said so much about love, then I would say something about correction also. मैंने प्रेम के बारे में इतना कुछ कहा, अब मैं सुधार के बारे में भी कुछ कहता हूँ। So if it is only love, only pampering, then the child will go astray. The child can become irresponsible and lazy and pampered. और अगर हम केवल ही उस बच्चे से प्रेम ही कर रहे हैं और उसे ऐसे ही लाड प्यार से बड़ा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो बच्चा भटक जाएगा, वो जिम्मेदारी लेना नहीं सीखेगा। But at the same time, if it is only correction, only strictness, only firmness, always shouting, screaming, correcting the child will feel very miserable and irritated. The child might want to leave the home and go somewhere. पर उसी के साथ साथ अगर केवल चिल्लम चिल्ली ही हो रही है, केवल हम सुधार रहे हैं, केवल हम डांट रहे हैं, केवल सख्ती से पेश आ रहे हैं, केवल कड़ाई से पेश आ रहे हैं, तब भी वो बच्चा बहुत ही असुरक्षित महसूस करेगा, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करेगा, और उसे लगेगा कब मैं घर छोड़कर भाग जाऊं। So there should be balanced parenting, love and strictness. Romans और 11 be so. और इसलिए जब हम माता पिता हैं तो हमारे अंदर एक संतुलन होना चाहिए, प्रेम भी हो और कड़ाई भी हो, जैसे हमने रोमियो 11:22 में भी देखा। Even when the child is a few months old also, if the child is just if the crying is just stubbornness or adamancy, attention seeking, not for food or anything serious, we can just ignore that crying and let the child cry for some time. Nothing harm will happen. और जब बच्चे कुछ ही महीने के होते हैं, बहुत कम उनकी उम्र होती है, तब भी अगर बच्चा रो रहा है और उसे ना भूख लगी है ना कोई समस्या है, वो केवल बच्चा ध्यान आकर्षित करने के लिए या अपने जिद की वजह से रो रहा है, तो हम उस बच्चे को वैसे ही नजरअंदाज कर सकते हैं। कुछ समय के लिए हम उसे रोने दे, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। And even the growing up years, that temper tantrums, I want that, I want this, they will be rolling on the ground. If it is just for attention seeking, just ignore. Don't give any attention. And और जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं, कई बार वे थोड़े से तेवर दिखाने लगेंगे, गुस्सा करने लगेंगे, जमीन पर यहाँ वहां रेंगने लगेंगे कि मुझे यही चाहिए, मुझे वही चाहिए, ऐसी हट या जिद करने लगे। अगर वो ये सब हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं, तो उसे नजरअंदाज कीजिए और उस पर ध्यान न दीजिए। but even with ignoring that, the child is continuing to do that, we have to correct the child. No, we should not do it like that. पर अगर जब हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते, उसके बाद भी वो बच्चा वही बर्ताव करना अगर जारी रखे, तब हमें उसे सुधारने की जरूरत है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। And you can tell them why you say no according to their age and understanding. और बच्चों की उम्र के अनुसार और उनके समझ के अनुसार हम उन्हें बता सकते हैं कि क्यों आप उन्हें नहीं कह रहे हो। And you can warn them about a stick. और आप उनको एक लकड़ी की धमकी दे सकते हो, चेतावनी दे सकते And हो। the first correct, then warn, then third resort, use the stick. पहले सुधारिए, उसके बाद उन्हें चेताइए, और तीसरा आखिरी विकल्प है कि उस लकड़ी का इस्तेमाल कीजिए। Oh, the doctor is telling us to use stick. Are very embarrassed to hear that. और कुछ लोग जब ये सुनते हैं कि अच्छा डॉक्टर हमें बता रहे हैं कि हमें उस लकड़ी का इस्तेमाल करना है, तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है ये। Proverbs chapter 22 verse 15. और नीति वचन उसका 22 अध्याय और 15 वचन कहता है,
6 we already read. Verse 15 says, Foolishness is bound up in the heart of a child. The rod of discipline will remove it far from him. हमने नीति वचन 22:6 पहले ही पढ़ा। 15 वचन कहता है, लड़के के मन में मूढ़ता या मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वो खोल कर उससे दूर की जाती है। And the next chapter, chapter 23, verse 13 and 14, do not hold back the discipline from the child. Although you strike him with the rod, he will not die. You shall strike him with the rod and rescue his soul from Sheol. 23 अध्याय 13 और 14 वचन, लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तो उसको छड़ी से मारे तो वो न मरेगा, तू उसको छड़ी से मार कर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। And same Proverbs 29:15, the rod and reproof give wisdom, but a child who gets his own way brings shame to his mother. इसी नीति वचन के 29 अध्याय के 15 वचन में लिखा है, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वो अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। And chapter 13, 1-3, verse 24. और 13 अध्याय और उसका 24 वचन, He who withholds his rod hates his son, and he who loves him disciplines him diligently. जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वो यत्न से उसको शिक्षा देता है। And Hebrews chapter 12, we might say that, oh, these are Old Testament verses. In the New Testament, Hebrews chapter 12, verse 8 and 9. और हम कह सकते हैं कि ये सब तो पुराने नियम के वचन हैं, और इसलिए हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और 8वां और 9वां वचन। But if you are without discipline, of which all have become partakers, then you are illegitimate children and not sons. यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। And there it says in verse 9, furthermore, we had earthly fathers to discipline us, and we respected them. 9वां वचन, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया। Many a time we think that if we discipline them, they won't have respect for us. और That's कई what बार we might think. और कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर मैं उसे अनुशासित करूं, अगर मैं उसे मारूं, तो वो मेरे लिए मेरा आदर नहीं करेगा। स्वाभाविक तौर पर हमें ये लगता है। But I have found in my own life that, when we, after disciplining, they love us all the more. They will cling to us all the more because they know that Father has disciplined them out of love for their own good. पर मैंने अपने जीवन में देखा है, जब मैं उन्हें सुधारता हूँ या अनुशासित करता हूँ, तो उसके बाद वे और ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं, और ज्यादा मुझसे झगड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पिता ने हमें हमारे अच्छे के लिए, हमारे भलाई के लिए हमें ताड़ना दी है। I'll just quickly read the sad verse from First Kings chapter 1. मैं एक दुखी वचन बहुत जल्दी से पहला राजा उसके पहले अध्याय से पढ़ना चाहता हूँ, Verse 5 and 6. उसका 5वां और 6वां वचन। Now Adonijah, the son of Haggith, exalted himself, saying, I will be king. So he prepared for himself chariots and horsemen with 50 men to run before him. तब हगित का पुत्र अदोनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा। अतः उसने रथ और सवार और अपने आगे दौड़ने के वो 50 पुरुष रख लिए। Why did he become like that? अब ये ऐसा क्यों बन गया था? 6. His father David had never crossed him at any time by asking, Why have you done so? And he was also very handsome man, and he was born after Absalom. और 6वां वचन कहता है, उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी ये कहकर उदास न किया था, तूने ऐसा क्यों किया? वो बहुत रूपवान था और अबशलोम के बाद उसका जन्म हुआ था। That word crossed him, that Hebrew word is asab, which can be translated as hurt him, pain him, grieve him, displease him. और जो इब्रानी शब्द है, जैसे हिंदी में भी लिखा है कि कभी उसे उदास नहीं किया, कभी उसको नाराज नहीं किया, कभी ये कहकर उसे मानो कोई पीड़ा नहीं होने दी। And he had a very sad end. King Solomon had to execute him finally, Adonijah. और ये जो अदोनिया था, इसका बहुत ही दुखी अंत हुआ। आखिरकार राजा सुलेमान को उसकी हत्या करनी पड़ी। And how to use the stick? और अगर हम कहते हैं कि लकड़ी का इस्तेमाल करो, तो कैसे उसका इस्तेमाल करे? It's a stick at the back. The child might find it difficult to sit and all after that. So I would say that use it below the knee. और अगर हम बच्चे को पीछे उस लकड़ी का इस्तेमाल करें, तो बाद में उसे बैठने में पीड़ा हो सकती है। मैं कहूंगा घुटनों के नीचे उसका इस्तेमाल कीजिए। Never in anger. We should never discipline in anger. That is demonic. कभी भी हमें गुस्से में उनको डांटना नहीं है, सुधारना नहीं है, अनुशासित नहीं करना है। वो दुष्ट आत्मा की तरह है। And we can discipline them as privately as possible, not in front of guests and people like that.
और जितना निजी तौर पर हम उन्हें अनुशासित कर सके उतना अच्छा है, लोगों के सामने नहीं, हमारे घर मेहमान आते हैं तब नहीं। Of course, we can inflict some pain because that pain would be the language they would understand, but not that cruel or like bruising them or anything like that. हम उन्हें इतनी इतने जोर से तो छड़ी मार सकते हैं कि उन्हें थोड़ा दर्द हो, क्योंकि दर्द की भाषा के माध्यम से उन्हें वो बात समझ में आए। पर हमें इतने क्रूर रीति से मारने की जरूरत नहीं है कि कहीं उन्हें जख्म ना हो जाए। According to their age and understanding, use small stick or little more bigger stick, and also only at the till the time of puberty, not after they have become teenagers and all. और उनके उम्र के अनुसार, उनके समझ के अनुसार हम पहले छोटी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर अगर जरूरत पड़े तो थोड़े और बड़ी लकड़ी का। और एक चीज, केवल और केवल हमारे बच्चे किशोर अवस्था में आने से पहले तक ही हम उस छड़ी का इस्तेमाल करें। एक बार हमारे बच्चे किशोर अवस्था में आ जाए या वे बड़े हो जाए, उसके बाद हमें कभी भी उस छड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है। And when you're disciplining them, we should tell them clearly why we are spanking them, why we are using the stick. और जब हम उन्हें अनुशासित करते हैं, जब हम उन्हें मारते हैं उस छड़ी से, तो हमें उन्हें बताना है कि क्यों हम उस छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। Not all on a sudden beating them and saying that, 2 weeks back you did like that. But actually, we need to be consistent in our discipline. ये नहीं कि अचानक से हमने उन्हें मार दिया और कहा देखो 2 हफ्ते पहले तुमने ये किया था। नहीं, हमें अपने अनुशासन में भी एक नियमित तौर पर उसे करना है। Many parents will bear what all the children will do, and when they become so frustrated and at their wits' end, they will use the stick or they will beat them in anger. That is not the way at all. और कई माता पिता क्या करेंगे, सारी चीजें जो बच्चे गलत कर रहे हैं उसे सहेंगे सहेंगे, उसे इकट्ठा करते रहेंगे इकट्ठा करते रहेंगे, और जब वो घड़ा भर जाए और जब उनका पूरा सब्र खत्म हो जाए, तो गुस्से से पूरा एक साथ मिलकर उन्हें पीट देंगे, गुस्से से उन्हें डांटेंगे। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। Just like we need to appreciate and encourage the every good behavior, every bad behavior, we need to correct them whenever we see. Whenever some things we may be able to ignore for a while, but we need to be consistent in our correction and discipline. बिल्कुल, जैसे उनके हर एक अच्छी चीज की हमें सराहना निरंतर नियमित तौर पर करते रहनी है, हर एक गलत चीज के लिए भी हमें उन्हें सुधारते रहना है। हो सकता है कोई छोटी सी जो उनकी गलत रवैया हो, उसे कुछ समय के लिए हम नजरअंदाज करें, पर हमें नियमित तौर पर निरंतर उस गलत चीजों के बारे में उन्हें सुधारते रहना है। And Ephesians 6:4 says it is primarily the responsibility of the fathers to discipline the children. और इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और 4 वचन कहता है कि प्राथमिक तौर पर ये पिताओं की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को अनुशासित करें। And if the father is not doing like that, father is an unbeliever, he's an irresponsible father, then the poor mother may have to do that. और अगर वो पिता ये न करे कि वो अविश्वासी हो या वो गैर जिम्मेदार पिता हो, तो फिर बात आएगी कि उसके माता को ही ये करना पड़ेगा। And the same verse, Ephesians 6:4 says, do not provoke the child. That means unreasonably rude or inconsistent in your discipline, or not a good example as a father or mother. Like that, you can provoke the children. Don't do like that. और उसी वचन में इफिसियो 6:4 में लिखा है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ या उन्हें गुस्से के लिए उकसाओ ना। इसका मतलब हम बहुत ज्यादा अशिष्ट तौर पर, गलत तौर पर, या बार बार चिल्लाकर, चीख कर, या कभी कभार करके उन्हें हम गुस्सा ना दिलाए। So this using the rod is a positive punishment, we say in psychology. और हम मनोविज्ञान में ये कहते हैं कि ये छड़ी का इस्तेमाल, इसको हम सकारात्मक दंड कहते हैं। But when they become after post-pubertal years, after puberty and all, we should not use that stick and all. That might be counterproductive. पर एक बार वे किशोर अवस्था में आ जाए, उसके बाद हमें उस छड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है। उसका अच्छा प्रभाव नहीं होगा, दुष्परिणाम हो सकता है। Those time we can use a negative punishment. उस समय हम नकारात्मक दंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। Yes, we can withdraw something that they like from them, and that would be a punishment for them. इसका मतलब कोई ऐसी चीज जो उन्हें पसंद है, कुछ समय के लिए उनसे हम अलग कर सकते हैं, वो उनके लिए दंड बन जाएगा। Because you are disobeyed, you cannot go and play today. उदाहरण के तौर पर देखो, आज तुमने आज्ञा नहीं मानी, आज तुम जाकर नहीं खेल सकते। So otherwise, yeah, as a timeout, you need to face a corner of the room and sit there facing the corner for half an hour.
या कभी कभी हम कह सकते हैं कि देखो तुम बात नहीं मान रहे, आधा घंटा तुम्हें कमरे में अपने दीवार की ओर मुंह करते हुए बैठना होगा। You cannot watch the cartoon today आज आज तुम कार्टून नहीं देख सकते, because you haven't obeyed. No video games तुमने आज्ञा नहीं मानी, इसलिए आज तुम वीडियो गेम्स नहीं खेल सकते। and no special food. और No, कोई yeah, in the sense the basic food, of course, we should not deprive of them, but something special and all, because you haven't obeyed, that special food, something that they like and all. No, it's a discipline. Something that they like, we are withdrawing from them. That is called negative punishment. कोई विशेष भोजन जो उन्हें पसंद है, हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि प्राथमिक भोजन ही हमें उन्हें ना दे, नहीं, वो तो हमें हमेशा देना है, पर कोई विशेष चीज, शायद उनकी पसंदीदार चीज हमने बनाई हो, पर हम कह सकते हैं देखो तुमने आज्ञा नहीं मानी, इसलिए आज तुम्हें ये चीज नहीं मिलने वाली, और इसको हम नकारात्मक दंड कहते हैं। And if we have that good blackboard, we will understand what we are writing with the chalk piece of correction. और तब अगर हमारा एक बहुत अच्छा ब्लैक बोर्ड हो, तो सुधार से हम क्या लिख रहे हैं वो उसे पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। That's why it's so much important to have a good bonding with them. And whenever there is no bad behavior, those times we need to have a, we should appreciate them and lavish our appreciation and love and affection towards them and seek to build a good relationship with them. और इसलिए उनके साथ एक घनिष्ठ संबंध होना और प्रेम पूर्ण संबंध होने की आवश्यकता है। विशेषकर जब कोई बुरा बर्ताव ना हो, तो हमें बड़ी उदारता से, बड़े विपुलता से अपने प्रेम को उन पर बरसाकर एक घनिष्ठ संबंध उनके साथ हमें बनाना है। And never yield to their temper tantrums that I want this, I want that. When they are becoming adamant and when we yield to their temper tantrums, that will worsen their temper tantrums only if we yield to that. Well, temper tantrums means getting angry and Like rolling on the ground or shouting and screaming, I want this, I want that. और जब भी वो गुस्से से या किसी चीज से ऐसे तेवर दिखाए कि मानो बहुत जोर जोर से चिल्लाकर कोई चीज की मांग करने लगे, जिद पकड़ ले और जमीन पर रेंगने लगे, लेट कर चिल्लाने लगे कि मुझे यही चाहिए, मुझे वही चाहिए, कभी भी हम उससे राजी होकर उस बात को न माने। And when they're growing up, according to their ability, we should delegate some tasks to them to clean up the room that they are living, and some tasks. And when they do that, appreciate them and some good reward that they would like to have. Just give that when they obey. और जब वे बड़े हो रहे हैं, जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनकी उम्र के अनुसार उन्हें कोई ना कोई हम काम दे सकते हैं। मानो हम कह सकते हैं कि आज इस कमरे की सफाई करो, और जब वे उस काम को पूरा करें जो हमने उन्हें दिया है, हम उनकी तारीफ कर सकते हैं, उनकी सराहना कर सकते हैं कि उनके आज्ञाकारिता का मानो हम उन्हें प्रतिफल दे रहे हो। Sometimes they would have thrown temper tantrums for something. Don't give that thing when they throw the temper tantrum, but when they obeyed something, give that as a reward, for their good behavior, not when they throw the temper tantrum. और हो सकता है उन्होंने, बच्चों ने कोई चीज मांगी हो और उन्होंने ऐसा हट किया, ऐसी जिद दिखाकर बहुत चिल्ला चिल्ला कर मांगा, उस समय उन्हें न मत दो। पर कुछ समय बाद जब वो कोई अच्छा काम करते हैं या वो अच्छी चीज करते हैं, तो उसके प्रतिफल स्वरूप वो चीज जो उन्होंने मांगी थी आप दे सकते हो, ना कि तब जब वे उसकी जिद करे। One more thing, never talk about their bad behavior in front of others, दूसरी चीज है उनके बुरे, to others. और दूसरी चीज है जो उनका बुरा बर्ताव है, कभी भी दूसरों के सामने या दूसरों को जाकर उसके बारे में न बताए। Of course, probably to a doctor or to an elder brother, when seeking counsel, we may have to say something. But as much as possible, before them, when we talk bad about them, they will get a wrong message. और कभी भी अगर हम सलाह मांगने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाए या प्राचीनों के पास जाए, तब ये ठीक है, पर अगर हम उसके अलावा उनके सामने ही उनकी कोई बुराई कर दे, तब उन्हें गलत संदेश पहुंचता है। When they are little children, they might think that they will get more attention for their bad behavior, and they will think that it is a smart thing, and they will do it all the more. अगर उनके बचपन में हम ऐसा करने लगे, तो उन्हें लगेगा देखो जब मैं बुरा बर्ताव करता हूं तो मुझे ज्यादा ध्यान मिलता है, और इसलिए आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए वो और बड़ा चढ़ाकर बुरा बर्ताव करेंगे। They think that that's a smart thing to do. और उन्हें लगेगा कि देखो कितनी चतुराई से मैंने इनका आकर्षण अपने ओर, इनका ध्यान आकर्षित कर लिया। When they're growing up, they feel that always the father is blaming me, the mother is blaming me. So they will become depressed and sad about that.
जब वे बड़े हो रहे हैं तो फिर और थोड़ा बड़ा होने के बाद उन्हें लगेगा नहीं नहीं देखो जो कुछ हो जाए मेरे माता पिता मुझ पर दोष ही लगाते रहते हैं, और उसकी वजह से वे और दुखी और निराश हो जाएंगे। And they will say that anyway they're talking about me like that, then I will be all the more like that. और फिर थोड़े बड़े उम्र में वो कहते हैं देखो कुछ भी करो ये तो मेरे बारे में यही कहने वाले, तब तो मैं ऐसे ही बर्ताव करूंगा। So the negative things we need to correct them directly and not make an issue before others and give them a label that this is a rebellious child like that. और नकारात्मक चीजों के लिए हमें सुधारने की जरूरत है, पर दूसरों के सामने नहीं, और उन्हें उनके ऊपर कोई ठप्पा ना लगाए, देखो ये तो बहुत जिद्दी बच्चा है, या ऐसा कोई उन्हें नाम ना दे दे। So I want to conclude and say that above all, the Lord is there to help us in all that, to give us wisdom at each situation, how to behave with them. और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि सबसे बढ़कर प्रभु हमारे साथ है, हमें बुद्धि देने के लिए हर एक परिस्थिति में कि हम अपने बच्चों से कैसा बर्ताव करें। Zach says the faith is to believe that God is more interested in helping our children than we are even interested in asking Him for help. और भाई साहब कहते हैं कि विश्वास का मतलब ये है कि हम ये भरोसा रखें कि प्रभु ज्यादा आतुर है, परमेश्वर ज्यादा आतुर है हमें सहायता करने के लिए, इसके बजाय कि हमारी आतुरता हम उससे सहायता प्राप्त करने के लिए जितनी इच्छा रखते हैं। And I want to conclude with that 2 or 3 verses quickly. I'll just read it out. Matthew 9:28 and 29. और कुछ वचनों को मैं बहुत जल्दी से 2-3 वचन पढ़ना चाहूंगा। मत्ती उसका 9वां अध्याय उसका 28 और 29। And the Lord is asking that blind man who came to him, Matthew chapter 9. और मत्ती उसके 9वें अध्याय में यीशु मसीह प्रभु उन अंधे लोगों से पूछ रहा है जो उसके पास आए, Do you believe that I am able to do this? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? You believe that the Lord will bring your children in the right way? क्या आप विश्वास करते हो क्या आप प्रभु आपके बच्चों को सही मार्ग पर लाएगा? And you need to tell the Lord, Lord, yes, Lord, I believe that you will help me. और तब इन अंधों की तरह हमें भी प्रभु को कहना पड़ेगा, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरी सहायता करेगा। 29, then Jesus said, it shall be done to you according to your faith. 29 वचन में यीशु ने उनसे कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। And there is this promise in Isaiah chapter 8, verse 15. Isaiah 8:15. और यशायाह उसका 8वां अध्याय उसके 15 वचन में ये अभिवचन, ये वायदा पाया जाता है, Behold, I and the children whom the Lord has given me are for signs and wonders in Israel from the Lord of hosts who dwells on Mount Zion. That is the Lord's promise. सॉरी कैन यू रिपीट द रेफरेंस? 8:18. Sorry. I said verse यशायाह माफ कीजिएगा, यशायाह 8 उसका 18 वचन, देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इसराइलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। God wants our family to be a good example to for other families to follow. परमेश्वर चाहता है कि हम और हमारे परिवार दूसरे परिवारों के लिए एक अच्छा उत्कृष्ट उदाहरण बने। And we all know that verse Joshua 24:15. और हम सब उस वचन को भी जानते हैं जो यहोशू उसके 24 अध्याय के 15 वचन में पाया जाता है, In my family we will serve the Lord. कि परंतु मैं और मेरा घराना तो यहोवा ही की सेवा करेंगे। And the last verse I'll say 2 Samuel 7:18. और आखिरी वचन जो मैं कहूंगा, दूसरा शमूएल उसका 7 और 18 वचन। The 2 Samuel, the same verse we read in 1 Chronicles 17:16 also. और यही वचन हम पहला इतिहास उसके 17 अध्याय के 16वें वचन में भी पढ़ते हैं। And there David is saying, who am I, O Lord God, and what is my house that you have brought me this far? और दूसरा शमूएल 7:18, तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा मैं क्या कहूं, और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया है। When the Lord does all these miracles in our family, we give all the glory to the Lord and say that, Lord, who am I that you brought my family thus far? It is the Lord's mercy. All glory to the Lord. जब प्रभु हमारे परिवारों में ये सारे चमत्कार करेंगे तब हम कहेंगे, हे प्रभु मैं कौन हूं, मेरा घराना कौन है, और हम सारी महिमा प्रभु को देंगे क्योंकि ये केवल और केवल प्रभु की दया थी। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, have mercy on us, Lord. हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता हम पर दया कर। None of us are perfect parents, Lord. हम में से कोई भी सिद्ध माता पिता नहीं है प्रभु, Have mercy on us, Lord. हम पर दया कर प्रभु। We want to acknowledge all our failures in the past. हम अपने अतीत के सारे असफलताओं को मान लेना चाहते हैं प्रभु। Cleanse us with your blood, Father. तेरे लहू से हमें शुद्ध कर प्रभु, Give us, Lord, हमें क्षमा कर, and fill us with your Holy Spirit. और तेरे पवित्र आत्मा से हमें भर दे, And help us to manifest you, Lord Jesus, to them. और प्रभु यीशु हमारे बच्चों के प्रति हम तुझे प्रदर्शित कर पाए, तुझे प्रकट कर पाए।
in love and in strictness, प्रेम में भी और कड़ाई या सख्ती में भी। bless all the dear families here, Lord. और यहाँ सारे परिवारों को तो आशीषित कर प्रभु, All our families be set on fire for you, Lord Jesus. और हमारे सारे परिवार तेरे लिए प्रभु यीशु मसीह आग से जलने पाए। We want to bind all Satan force of darkness against our families. शैतानी सामर्थ के सारे जो अंधकार की सामर्थ है हमारे परिवारों के खिलाफ, उन्हें हम बांधना चाहते हैं। We want our whole family to be set on fire for you, Lord Jesus. हम चाहते हैं प्रभु कि हमारा पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए उस अग्नि से जलने पाए। Thank you for hearing and answering our prayers. और हमारी प्रार्थना सुनने और उसका उत्तर देने के लिए तेरा धन्यवाद। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. Thank you, brother.